हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। साथियों, आज अपनी अनुपात समान अनुपात की लास्ट क्लास होगी और इसमें हम सारा टाइप जो आपका समान अनुपात का बचा हुआ जो कुछ विविध के क्वेश्चन हैं वो सारे आज हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा शुरुआत करते हैं क्लास की। ज़्यादा बातें नहीं, टॉपिक है अनुपात समान अनुपात। अनुपात के बारे में हमने पढ़ लिया, आय व्यय से, जोड़ने घटाने से, हर तरीके की संख्याओं से हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब इसमें आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं समान अनुपात के बारे में। देखो, समान अनुपात का मतलब क्या होता है। समान अनुपात, प्रपोर्शन, समान समान अनुपात। देखो, यहाँ पे जैसे चार संख्या दी ए अनुपाते बी, ये होता है समान अनुपात का चिन्ह, ये है। और इसका मतलब होता है बराबर। इसका मतलब क्या होता है, बराबर। ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखें तो भिन्न अनुपात को भिन्न में भी लिख सकते हैं। यानी ए बटे बी का जो मान है वो बराबर होगा सी बटे डी के। अगर इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है जैसे हमारी, और इधर भी 1/2 ही आए, तब ये सब क्या है, समान अनुपात में होंगे, नहीं तो समान अनुपात में नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है कि पहली दो संख्याओं का जो अनुपात है तुलनात्मक अनुपात है, दूसरी अगली दो संख्याओं के तुलनात्मक अनुपात के बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखो, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़े हैं कि, और कैसे, कि बाहर बाहर की संख्याओं का गुणा, यानी ए का गुणा डी से। देखो, यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू डी होगा ना, तो यही बाहर बाहर का, तो ए गुणे डी बराबर क्या होगा, बी गुणे सी के। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बाहर बाहर की दोनों संख्याओं का गुणनफल और अंदर अंदर की दोनों संख्याओं का गुणनफल भी क्या होगा, बराबर होता है। अगर ये कंडीशन इन दोनों में से कोई भी एक फॉलो हो रही है तो वह संख्या हमारी क्या होगी, समान अनुपात में होगी। अगर ये फॉलो हो रही तो ये भी फॉलो होगी, और ये फॉलो होगी तो ये भी फॉलो होगी। कन्फर्म है। ठीक है, तो यही क्या होता है, समान अनुपात। जैसे अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। मान लीजिए अभी आपको दे दिया है, जैसे लिख दिया 5:13 अनुपाते, समान अनुपाते 8 अनुपाते, है यहाँ पे 10 लिखिए, 10 अनुपाते x कह दिया। तो x का मान बताएं, x का मान बताएं, x के स्थान पे क्या होगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अब देखो, अब यही स्टेप लगाओ, 5 का गुणा x से बाहर बाहर का गुणा, 5 गुणे x बराबर अंदर अंदर का गुणा 13 गुणे 10। यानी कि जो 13 और 10 का गुणा करने पे आएगा वही 5 और x का गुणा करने पे आएगा। दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। अब हमें x का मान निकालना है, इस 5 से काट, तो 5 दूनी 10, x बराबर कितना आ गया, 26 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 26 आ गया। या समझ में आया। या फिर आप ऐसे करते, जैसे इसका गुणा किया 13 धामा 30, अब 30 इधर 130 आया, और इधर हम 5 में किससे गुणा कर दें कि 130 बन जाए, तो 26 पंचे 130 होता है। समझ गए, नोट करिए। अनुपाते बी समान अनुपात सी अनुपाते डी है, तो उसको ए बटे बी बराबर सी बटे डी भी लिख सकते हैं, या ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी भी लिखा जा सकता है। चलिएगा आगे करते हैं अगला प्रश्न, और इसमें अब ऐसे चलते जाते हैं। देखो, जैसे लिखा है एक प्रश्न, बताओ में x का मान बताएं, x का मान ऐसे लिख दिया। तो अब फिर वही बात हुई कि बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा आप कर लीजिए। तो 6 का गुणा आप, या आप इसको ऐसे कर लीजिए, x गुणे 6 बराबर 15 गुणे 18 हुआ। तो 6 से काट दीजिए, 6 3 का 18 होता है। x बराबर कितना हो गया, 45, 15 3 45 हो गया, 15 3 45। ये इसका पहला तरीका हो गया, बाहर बाहर का अंदर अंदर का गुणा करके, बाहर बाहर का गुणा करके अंदर अंदर का। अच्छा, क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल। इसका देखिए दूसरा मेथड कैसे होगा, आराम से समझो, नोट करो। इसका दूसरा मेथड कैसे होगा, देखो, जैसे ये क्या, इसको हम कैसे लिख सकते थे, x/15 लिख सकते हैं कि नहीं, x/15 बराबर, अब समान अनुपात चिन्ह के स्थान पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसको क्या लिखेंगे, 18/6। ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है।
अब ये 6 से 6 त्रिक 18, ये कट जाएगा कि नहीं, ऊपर 3 नीचे 1। अब इसका त्रिक गुणा ऐसे इसका कर दो, इसका इधर 1 का गुणा x में करोगे तो x से होगा, और 15 का गुणा 3 में करोगे तो 15 तिया 45, यहाँ से भी 45 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया। तो इस तरीके से भी अगर आपको 4 वैल्यू ऐसे भी प्रश्न बना के दे दे, किसी एक का पूछेगा तो आप यही याद रखो कि बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का, या पहली 2 संख्याओं का बटे में अनुपात बराबर आखिरी 2 संख्याओं का, जो पहले उसको ऊपर जो बाद में है उसको नीचे लिखते हैं। चलिएगा नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बस आप लोग लगातार बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एक एक प्रश्न आपको सॉल्व करा देंगे। और अभी आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की भी आंसर की आई, आप लोग देख लिए होंगे, मिला लिए होंगे कि कितने प्रश्न आपको पेपर में मिलते हैं। जैसा जैसा पढ़ा रहे हैं क्या उससे अलग आ रहे हैं प्रश्न? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 2 टॉपिक अभी आपने पढ़ा, दोनों टॉपिक के आप प्रश्न जाके देख लीजिए, मिला लीजिए, और आप बता दीजिए कि सर आपने ये पढ़ाया और प्रश्न में ऐसा पूछा गया, हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए बस आपको एक प्रश्न लिखा गया है 23 अनुपात एक्स समान अनुपात 69 अनुपात 24 में एक्स का मान बताएं, एक्स का मान बताएं। चलिए अब लगाइएगा आप लोग, अब देखो आप कैसे करोगे, इसको हल करो। 23 बटे एक्स बराबर 69 बटे 24 हुआ, 69 बटे 24 हुआ। अब देखो, अब आप जब बीच में बराबर चिन्ह हो तो ऊपर का ऊपर कटे तो काट दीजिए, तो 23 एकम 23, 23 तिया 69 हो गया, और 3 से इसको काट दीजिए तो 3 अठे 24 हो गया, 8 आ गया, इधर बचा 1 बटे एक्स बराबर 1 बटे 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, 8 एकम 8, यानी एक्स बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। भैया सिखा रहे हैं एकदम बेसिक से, आप सीख जाओगे तो आपकी खुद ही स्पीड आ जाएगी। ठीक है, हम यहीं पे निपटा लेते हैं, इसको हम काट देते हैं, हमारा कट जाता है ये 23 3 69, 3 अठे 24, और ये 23 से 23 कट जाता, खत्म, यानी x बराबर 8 बचा। हम कर सकते थे, लेकिन पहले आपको कैसे आ रहा वो सिखा रहे हैं, तो आप आराम से एक एक स्टेप सीख लो। जब आप सीख लोगे तो आप दौड़ना वैसे सीख जाओ। पहले आप चलना सीखते हो ना, उंगली पकड़ के चलना सीखते हो, ये नहीं कि पहले एक दिन से आप दौड़ने लग जाते हो, भागने लग जाते हो, ऐसा नहीं है ना। पहले आप चलना सीखो, जब चलना सीख लोगे तो दौड़ना तो अपने आप ही आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अब इसमें जो आपसे पूछता है प्रश्न, कभी ऐसा आ गया नहीं तो, अब एक चीज आपने सुना होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन प्रथमानुपाती, सेकंड या मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 होते हैं, चारों को हम एक साथ आपके सामने लिख रहे हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे जैसे पूछा हम बता रहे हैं। पहले प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती, फिर चतुर्थानुपाती, क्योंकि इन दोनों के प्रश्न एक ही जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा एक अंतर है बस प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती में। चलिए प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती में अंतर क्या है, जैसे रहेंगी तो ही चारों संख्याएं, ए अनुपाते बी समान अनुपाते सी अनुपाते डी होती हैं। तो जब कभी भी आपसे प्रथमानुपाती पूछेगा, यानी ए की वैल्यू पूछा, यानी यहाँ पे आप एक्स रख लेना, प्रथमानुपाती पूछा तो अब बात वही हो गई कि अंदर अंदर का, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का, यानी एक्स इंटू डी बराबर बी इंटू सी होगा। क्या होगा, एक्स इंटू डी बराबर बी इंटू सी, यानी एक्स बराबर होगा बी इंटू सी बटे डी। ये हो गया, ये प्रथमानुपाती की वैल्यू आ गई। अच्छा अब वहां क्या हम पहले ये समझे कि प्रथमानुपाती पूछेगा तो यानी ए का मान पूछेगा, ए के स्थान पे हम क्या रख लेंगे, एक्स रख लेंगे, एक्स गुणे डी बराबर बी गुणे सी, एक्स इंटू डी बराबर बी गुणे सी, एक्स बराबर बी सी बटे डी हो गए। तो क्या अब वहां पे हम बैठा के ए बी सी का मान हेर के करेंगे, इतना टाइम तो आपके पास रहेगा नहीं, अब क्या करोगे, देखो प्रथमानुपाती में। अच्छा यहाँ से आप ये बताओ, तीन ही संख्याएं तो दी रहेंगी, ए बी सी डी, क्या यानी 3 मान दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे, केवल 3 मान, तो 3 संख्याएं पता होंगी, पहली दूसरी और तीसरी। तो इसको शॉर्ट में कैसे करोगे आप, पहली दोनों नंबरों का गुणा करके, पहले दोनों नंबरों का गुणा करके तीसरे वाले नंबर से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा प्रथमानुपाती आ जाएगा। बोलो क्या करोगे, पहले दोनों नंबरों का आपस में गुणा करके तीसरे वाले नंबर से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रथमानुपाती आ जाएगा। आया समझ में,
अच्छे से एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं, समझ में आ गया। हमें BCD का मान की ज़रूरत नहीं है कि हम BCD पे रखें, अगर आपकी इच्छा है तो आप रख सकते हो। हमने दोनों तरीके आपको सिखाए। सीधा तरीका क्या है कि जो आपके 3 नंबर दिए होंगे प्रश्न में, 3 नंबर होगा, उनमें से पहले दोनों का आपस में गुणा करके तीसरे वाले नंबर से क्या कर देना है, भाग कर देना। देखो अब आपके सामने एक प्रश्न है, जैसे लिख दिया गया प्रश्न है कि 8, 21 और 7 का प्रथमानुपाती बताइए। प्रथमानुपाती बताइए, प्रथमानुपाती बताइए। तो देखो आपके सामने भैया दोनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अगर रखते हो ABC पर, यानी देखो ये D की वैल्यू होगी, ये B की वैल्यू होगी, सॉरी ये C की वैल्यू होगी और ये B की, यानी A का मान आपसे पूछेगा। किसका मान पूछेगा? A का मान पूछेगा। तो A अगर इस पर आप रखते हो A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D, तो A का मान जब प्रथमानुपाती पूछा तो x रख लेंगे। बाकी जो संख्याएं दी गई उसको हम क्रम से ऐसे लिख लेंगे, 8 समानुपाते 21 अनुपाते 7। हो गया? हो गया। अब हमारा पुराना वाला बन गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, x/8 बराबर 21/7, यहाँ से भी आ जाएगा। 7 त्रिक 21 और 8 त्रिक 24, x बराबर कितना आ गया? 24। पहला तरीका तो ये हो गया आपका, पहला तरीका तो ये हो गया, नोट कर लीजिए पहला तरीका। अच्छा, हमने आपको इसका दूसरा तरीका भी बताया था, यही हो जाएगा आपका। हमने क्या बताया था कि जो पहले दो नंबर हैं इनका आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो। आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो। और जो आखिरी वाला नंबर है उससे क्या कर दो, भाग कर दो। 7 त्रिक 21 और 8 त्रिक 24 आ गया मेरे भाई चतुर्थानुपाती। तो चाहे आप इस तरीके से लगाओ चाहे इस तरीके से लगाओ, दोनों तरीके से आपके प्रश्न के आंसर आ जाएंगे। समझ गए होंगे कैसे लगता है। 8, 21 और 7 का प्रथमानुपाती क्या होगा, निकाल लेंगे, चलेगा। और प्रश्न करा देते हैं आपको, और प्रश्न इस पर नोट कर लीजिए प्यार से। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी नहीं। चलिए प्रथमानुपाती से संबंधित और आप प्रश्न देख लीजिए, एक दो प्रश्न पूरा एकदम क्लियर हो जाए। जैसे लिखा है 15, 24 और 8 का प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती एकदम अच्छे से क्लियर कर लो। अब देखो वही लगाओ, क्या बोला है कि पहले दोनों नंबर का गुणा, 15 गुणे 24, आखिरी नंबर से भाग, मार दो भाई। 8 त्रिक 24 हो गया, 8 त्रिक 24 बचा क्या, 15 तियाँ 45। कितना आ गया प्रथमानुपाती, 45 आ गया। कितना आ गया, 45 आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे और करो। जैसे लिखा है 24, 26 और 39 का प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती। चलो भाई बताओ, 24, 26 और 39 का प्रथमानुपाती। फिर वही काम आप करो, लगाओ फटाक से, 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। अब क्या करना है, 24 का 26 से गुणा करो बटे 39 से भाग करो। अब काटो, देखो 13 दूना 26, 13 तियाँ 39 हुआ, और 3 से ये कट जाएगा, 3 अठे 24, तो 2 अठे 16। कितना आंसर आ गया, 16 आंसर आ गया। क्लियर है, प्रथमानुपाती हो गया आपका, प्रथमानुपाती हो गया। अच्छा यही अगर आपको डेसिमल में दिया होता भाई, मान लीजिए आपको कहीं प्रश्न डेसिमल में दे दिया, ऐसे यहाँ पे लगा दिया, ऐसे यहाँ पे लगा दिया और ऐसे यहाँ पे लगा दिया, तब कोई दिक्कत परेशानी होती नहीं होती हमको। हमें क्यों नहीं होती, क्योंकि हमें दशमलव पढ़ाया गया है कैसे कि यहाँ पे देखो एक अंक पे दशमलव था, यहाँ पे एक अंक पे और यहाँ पे एक अंक पे, तो पहले एक अंक का हम दशमलव यहाँ से उड़ा दिए, खत्म हो गया। अब केवल यहाँ पे बचा है, यानी एक अंक पे दशमलव रहेगा। अब काट दो, 13 दूना 26, 13 तियाँ 39, 3 से काटा, 3 अठे 24, तो ये 0.8 आ जाएगा। अब 8 का गुणा 2 से करोगे, 8 दूनी 16 और एक अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा दिए, हमारा आंसर बन गया, बात खत्म। चाहे जैसे पूछे आपसे प्रश्न कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं चतुर्थानुपाती की, इससे रिलेटेड ही है, इसीलिए हमने चतुर्थानुपाती को साथ में ही लिखा। चतुर्थानुपाती में जब कभी भी पूछेगा आपसे तो देखिए क्या है, चतुर्थानुपाती का मतलब हुआ A अनुपाते B समान अनुपाते C अनुपाते D,
जब चतुर्थानुपाती पूछेगा तो डी का मान आपको निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा? डी का। यानी डी के स्थान पे आप क्या एक्स वाई जेड रख सकते हो। तो अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो ए बटे बी बराबर सी बटे एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या अगर आप चाहो तो यहाँ से बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा होता है कि नहीं होता? तो ये ऐसे भी आ जाएगा एक्स बराबर बी गुणे सी, बी गुणे सी बटे ए। हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिख के हल कर लो, चाहे ऐसे लिख के हल कर लो, और चाहे तो आप जो अभी तरीका बताए थे उसको देखो। इसमें क्या होगा भाई, इसमें भी आपको तीन संख्याएं गिवन होंगी। कितनी गिवन होंगी? तीन दी होंगी। अब ध्यान देना, इसमें भी कितनी संख्याएं पता होंगी? तीन संख्याएं। कितनी संख्याएं पता होंगी? तीन संख्याएं। और चौथी संख्या हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना रहेगा। चौथी संख्या हमको क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पर भैया जो आखिरी की दो संख्याएं होंगी उनका आपस में गुणा, आखिरी यानी दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की। अब भाग किससे करेंगे? पहले नंबर वाली संख्या से। किससे भाग करेंगे? पहले नंबर वाली संख्या से भाग कर कर हम निकालेंगे। आखिरी दो संख्याओं का गुणा कर कर पहली संख्या से भाग करेंगे, पहली संख्या से भाग करेंगे। चलिएगा, तो चाहे आप ऐसे रख के निकालो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, ठीक है, सबसे प्रश्न आएगा। चलिएगा, उसको नोट कर बताया है कि इस क्लास में आपको एसएससी, जीडी, रेलवे, जैसे रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी आदि की मैथ कवर हो जाएगी आपकी, ठीक है। और यूपी पुलिस हो, आर्मी हो, अग्निवीर, आप इस सब की मैथ आपकी यहाँ से हम कवर करा देंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहेंगे। चलिएगा, अब इसके प्रश्न लिखिए। जैसे प्रश्न क्या रहेगा? प्रश्न है कि 20, 25 और 45 का प्रथमानुपाती बताइए। सॉरी, क्या बताइए? चतुर्थानुपाती बताइए। चतुर्थानुपाती क्या बताइए? चतुर्थानुपाती बताइए। देखो, चतुर्थानुपाती अभी क्या लिखा आपने यहाँ पे? यही से पढ़ो, आखिरी दो संख्या का गुणा, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, तो इन दोनों का आपस में गुणा 25 गुणे, इसको 44 कर लीजिए, 25 गुणे 44 बटे 20। 25 गुणे 44 बटे 20। तो अब काट दो भाई, 5 से 5 बचे 25, 5 चौके 20, 4 हो गया। फिर 4 से काट दो, 11 चौके 44। तो कितना आ गया? 11 पचे 55। कितना आ गया भाई? 11 पचे 55। चतुर्थानुपाती कितना आ गया हमारा? 1/55 आ गया। समझ में आया क्या किया गया? देखो, प्रथमानुपाती में था कि पहली दो संख्या का गुणा करके तीसरी वाली से भाग करते थे। किससे? तीसरी वाली से। लेकिन चतुर्थानुपाती में है आखिरी दोनों नंबर का गुणा करके पहली वाली से भाग करते हैं। बस इतना ध्यान रखना, आपको दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं देना। क्या देना है कि प्रथमानुपाती पूछे तो पहली दो का गुणा करके तीसरी वाली से भाग, और चतुर्थानुपाती पूछे तो आखिरी दो का गुणा करके पहली वाली से भाग। खत्म। चलो और लिख लो एक प्रश्न। जैसे लिखा है 18, 24 और 27 का चतुर्थानुपाती। फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ क्या करना है? चतुर्थानुपाती पूछा है, आखिरी दोनों नंबर का गुणा 24 गुणे 27 बटे पहली संख्या से भाग, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, फिर 3 नवा 27, और 9 का गुणा 4 से कर दो, 9 चौके 36। ये बन गया आपका चतुर्थानुपाती। तो प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके प्रश्न भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं मध्यानुपाती बचा है और तृतीयानुपाती। मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, देखो, मध्यानुपाती के लिए हम आपको सीधे बता दे रहे हैं कि मध्यानुपाती में दो ही नंबर दिए होंगे। अब वो पहला होता है और आखिरी होता है, तो इसीलिए मध्यानुपाती जब कभी भी निकाला जाता है तो जो दोनों नंबर दिए होते हैं उन्हीं का गुणा करके अंडर रूट कर दिया जाता है। अंडर रूट। अब ये कहिए कि सर, जैसे आपने प्रथमानुपाती और द्वितीयानुपाती पे बताया कि चतुर्थानुपाती पे कि ए बी सी पर वैल्यू रख कर करते हैं, मान लीजिए हमारी इच्छा है कि हम उस पर वैल्यू रख कर करें, तब क्या करेंगे? बिल्कुल हम आपको बताएंगे, क्योंकि मन में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। देखो, जैसे ए अनुपात बी
अच्छा पहले एक चीज़ बताओ, इसमें बीच में कौन है? कंफर्म है यही बी है, यही बी है ना, आप बता सकते हो 20 हम लोग। लेकिन अच्छा ऐसे समान अनुपात का चिन्ह लगाया, उसके बाद एक और लिख दिया। अब बताओ इसमें कौन सा आपका है बीच में? बीच में कौन है? नहीं बता सकते ना। तो बीच में तो आपके दो लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो मध्यानुपाती पूछ रहा है आपसे, मध्यानुपाती पूछ रहा है। अगर हम इधर से देखें तो ये आ रहा है, इधर से देखें तो ये आ रहा है, यानी इन दोनों की वैल्यू क्या लेंगे हम? एक्स, यानी इन दोनों की वैल्यू के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा हमें? एक्स रखना पड़ेगा। और फिर जो नंबर दिए होंगे ये ए की वैल्यू होगी और ये डी की वैल्यू होगी। तो अच्छा अगर इसको आप बटे में करोगे तो ए बटे एक्स बराबर एक्स बटे डी होगा कि नहीं होगा? अब भाई त्रिया गुणा करो, एक्स का गुणा एक्स से तो एक्स स्क्वायर, ए का गुणा डी से तो ए डी हुआ कि नहीं हुआ? ए डी हुआ। तो एक्स बराबर अंडर रूट के अंदर ए डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ए डी, यानी ये दो संख्याएं हैं वही। तो आपको मध्यानुपाती में दो संख्याएं दी होंगी, उन्हीं का आपको क्या करना है? गुणा करके वर्गमूल सीधे निकाल लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो जो ये इतना झाम ताम बताया गया उसको हम सीधे यहाँ पे आपको एक लाइन में बता दिए कि मध्यानुपाती कैसे निकलता है। चलिएगा, नोट कर लो इसको भाई, मध्यानुपाती के लिए। ये किसके लिए है? मध्यानुपाती के लिए है। और हाँ साथी, आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और वैसे नाम है MS क्लासेस के नाम से भी टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। PDF जैसे क्वेश्चन की, है ना, जैसे LCM पढ़ा दिया हमने, उसको हमने कम्युनिटी बॉक्स में डाला था, लेकिन LCM की आपकी वहाँ से भी PDF मिल जाएगी। इसके बाद रेशियो ख़त्म हो रहा है, रेशियो के भी आपको लगभग 100 क्वेश्चन के लगभग आपको मिल जाएगी। और साइंस में हमने कहा था, साइंस में हमने आपको कहा था कि पहले चैप्टर मापन की आपको क्वेश्चन सीट मिल जाएगी, वो भी आज मिल जाएगी, वो भी आपको शाम को आज मिल जाएगी मापन की। किसकी? मापन की। तो जितनी भी PDF होंगी वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल से जाके मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिएगा, चलिए लिखिएगा। जैसे प्रश्न है कि 9 और 4 का मध्यानुपाती बताइए। 9 और 4 का मध्यानुपाती। चलिए, तो मध्यानुपाती क्या निकाला जाता है? तो मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट दोनों संख्याओं का गुणनफल। 4 9 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, सॉरी 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो मध्यानुपाती कितना आ गया? 6 आ गया। या फिर आप ऐसे करते कि 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो 3 दूनी 6, यानी 9 और 4 का मध्यानुपाती क्या होगा? 6 होगा। 4 9 36, 36 का वर्गमूल निकाला तो 6 हो गया। चलिएगा, और देखो, जैसे अब आपके सामने लिख रहे हैं प्रश्न, 1.2 और 0.3 का मध्यानुपाती। चलिए बताइएगा, इसका ऑप्शन है 0.6, 0.06, 0.006 या 6। बताओ भाई, इसका पाती मध्यानुपाती बताइए कितना होगा? ऑप्शन है 0.7, 7, 0.07, 0.007। चलिए बताओ, अब बताओ भाई, ये दो प्रश्न आपके हैं। और इसी तरह का UPSI में आपके 2000, ये जो अभी हुआ था 26 वाला, उसमें भी पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, चलो देखो, अब आपको याद रखना है कि दो ही संख्याएं होती हैं। अब अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे? 1.2, 1.2 गुणे 0.3। अब गुणा करोगे 12 का 3 से तो 12 3 36 होता है, लेकिन एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ, तो 2 अंक पे लगेगा, तो 3 आगे आ गया दशमलव। अब इसका जब आप वर्गमूल निकालते हो या आप इसको भिन्न में चेंज करोगे तो 36/100 हो जाएगा आपका। और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, और 10 से भाग करोगे तो एक अंक पे दशमलव, यानी 0.6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, आंसर कितना आ गया आपका? 0.6 आ गया। ठीक है, 0.6 आ गया। आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि वर्गमूल निकालना है तो दशमलव हमेशा जोड़े में, पेयर में लगा होगा, या तो 2 के, या तो 4 के, या तो 6 के। वर्गमूल निकालने पर वो आधे पर, जितने पे भी लगा उसके आधे पर लग जाता है। ठीक है, चलिए अगला है 0.1 और 4.9। तो 0.1 इंटू 4.9,
आप जब और गुणा करोगे पहले 49 का गुणा 1 से करोगे तो 49 ही आएगा, एक अंक का दशमलव यहाँ और एक अंक का दशमलव यहाँ, तो गुणा करने पर 2 अंक पे लग गया, 2 अंक पे लग गया। अब इसका वर्गमूल निकाल लो आप, तो अब 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, 2 अंक पे दशमलव था तो हमारा एक अंक पे लग गया सीधे, 0.7 हो गया, 0.7 हमारा आंसर हो गया। तो समझ गए, मध्यानुपाती भी निकालना कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है साथी, कर लेंगे, कोई समस्या नहीं, चलिएगा आगे चलते हैं, नोट कर लो। आइए देखो, अब जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आपको ऐसा दे दे, कहे कि ए और उन ए और 49 का मध्यानुपाती मध्यानुपाती 7 है, तो ए का मान बताएं, ए का मान बताएं, ऐसा दे दें, ए और 49 का मध्यानुपाती 7 है तो ए का मान बताएं। तो कैसे करेंगे, अब जानते हो कि मध्यानुपाती बराबर आपने यही तो लिखा था, मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या लिखा था, अंडर रूट के अंदर ए इंटू बी, यानी दोनों संख्या होती है। अब देखो मध्यानुपाती की वैल्यू आपको पता है 7 बराबर ए का मान पूछा है और अगली संख्या दी गई है आपको 49। अब क्या करें, पहले इसका रूट हटाएं, पहले इसका रूट हटाएं, तो रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों को हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा भाई, वर्ग किया तो इसका वर्ग किया तो 7 सता 49 हो गया, और इधर रूट से ये हट गया 2 से, तो क्या आया, ए गुणे 49 आया, और 49 से इसको भाग कर दिया तो ए का मान कितना आ गया हमारा, 1 आ गया, यानी ए के स्थान पे क्या थी हमारी, 1 की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, मध्यानुपाती देकर कि दूसरी वाली संख्या कौन सी होगी वो बता दीजिए, एक संख्या दी रहेगी, दूसरी वाली संख्या आपसे पूछ लेगी, और प्रश्न में मध्यानुपाती भी दिया रहेगा। ठीक है, समझ गए, चलिएगा आगे। अब एक लास्ट बचा है तृतीय अनुपाती का प्रश्न, तृतीय अनुपाती का प्रश्न, आओ नोट कर लो, थर्ड प्रपोर्शन, तृतीय अनुपाती, इसमें भी भैया आपको प्रश्न में 2 ही नंबर दिए होंगे, 2 ही नंबर दिए होंगे, ए मान लेते हैं, दूसरा बी मान लेते हैं। अब इसमें आपको कैसे निकालना है, जो आखिरी वाला नंबर होगा उसका स्क्वायर करना, उसका स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, और पहले वाले नंबर से भाग करना, यही हमारा क्या आएगा, तृतीय अनुपाती आएगा, तृतीय अनुपाती आएगा। यहाँ पे भी हमें तृतीय अनुपाती में भी केवल 2 ही नंबर गिवन होंगे, 2 ही नंबर दिए होंगे, तो जो आखिरी वाला नंबर होगा उसका स्क्वायर करके पहले वाले नंबर से भाग करना होगा। जैसे आपसे पूछ ले, और अभी हम आपको एक ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट का ही याद आ गया मुझे प्रश्न, उसको भी आपको हम करा देते हैं। देखिए पहले देखो लिखा है जैसे 25 और 100 का तृतीय अनुपाती, 25 और 100 का तृतीय अनुपाती बताइए, 25 और 100 का तृतीय अनुपाती बताइए। तो आपको क्या बताया गया है कि आखिरी वाले नंबर का स्क्वायर करिए, यानी 100 का स्क्वायर करिए, 100 का स्क्वायर यानी 100 गुणे 100 हो गया, और पहली संख्या कितनी है, 25 है, इससे भाग कर दीजिए, तो 25 चौके 100 और 100 का गुणा 4 से यानी 400 हो गया। फिर तृतीय अनुपाती कितना है हमारा, 400 है, कितना है हमारा, 400 है। समझ में आया कि जो आखिरी वाला नंबर होगा उसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना, स्क्वायर करके पहले वाले नंबर से क्या करना है आपको, भाग करना। समझ गए, चलिए एक और समझो, जैसे लिखा है 18 और 24 का तृतीय अनुपाती बताइए, का तृतीय अनुपाती बताइए, का तृतीय अनुपाती बताइए। तो यहाँ पे भी भैया आपको क्या करना है, पहली संख्या ये हो गई, आखिरी संख्या ये हो गई, तो आखिरी संख्या यानी 24 का स्क्वायर करो, 24 गुणे 24, और पहली संख्या से क्या करो, भाग करो, तो 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, और 3 8 24 होता है, तो 8 चौके 32, कितना आ गया, 32 आ गया। समझ गए भाई, तो तृतीय अनुपाती भी आपका हो गया। तो हमने आपको प्रथमानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती सारे के सारे आपको बता दिए, और सभी के सभी आपको प्रश्न करा दिए। चलिएगा कुछ विशेष प्रश्न है विविध के, जिससे आप याद रखिएगा वो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उनको कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार पहले पूछे जाते थे, अब उनकी ट्रेंडिंग कम हो गई, लेकिन आ जाए तो क्या करें। हाँ, और हमने कहा कि एनटीपीसी वाला जो पूछा गया था प्रश्न वो ऐसा था, ध्यान दीजिए कैसा था,
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का तृतीय अनुपाती बताइए। ये पहली ही दिन का था, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पहली शिफ्ट का पेपर था उसी में ही था ये प्रश्न। तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखो क्या कहा भाई, अंतिम संख्या का 2 बार गुणा, यानी a प्लस बी और a प्लस बी 2 बार हो गया। और नीचे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप तोड़ सकते हो कि नहीं, ए प्लस बी और ए माइनस बी में। तो अब इसको जब आप लिखोगे ये ऐसे आएगा, ए प्लस बी और ए प्लस बी, और नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी। भैया ऊपर नीचे जो सेम होता है काट दीजिए, कट गया तो बचा क्या हमारा, ऊपर बचा ए प्लस बी, ऊपर बचा ए प्लस बी, नीचे बचा क्या, ए माइनस बी। ये था हमारा आंसर तृतीय अनुपाती का। इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आई होप इस क्लास में आपको समझ में जितना अभी तक पढ़ाया, अनुपात के जितने भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाए सब आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से उसका रिवीजन भी कर लिए होंगे। अगर आप यकीन मानिए सारे के सारे क्वेश्चनों का रिवीजन कर लिए हैं तो आपको अनुपात समानुपात में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिएगा, 2-3 प्रश्न और विशेष हैं, उनको भी करा के आज हम खत्म करते हैं इस क्लास को। चलिएगा, इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है समानुपात से ही। 6, 7, 15 और 17 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये परिणामी संख्याएं समान अनुपात में हो जाए। आपको बताया कि समान अनुपात का मतलब हो गया कि जैसे a बटे बी की वैल्यू बराबर हो जाए c बटे डी के, क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यही क्या होगा, तभी समान अनुपात में होगा। यानी 6 में, 7 में, 15 में और 17 में हम कुछ जोड़ दें, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि जिससे जो भी उत्तर आए वो समान अनुपात में हो। किसमें हो, समान अनुपात में हो। जैसे अगर आप ऑप्शन से चेक करो तो एक एक ऑप्शन लेके, मान लो जैसे 6 है, 7 है, समान अनुपात 15 है, अनुपात 17 है। तो इसको यानी 6 बटे 7 बना ले प्लस 15 बटे 17 बना ले। अब इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये समान अनुपात में हो। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ 6 जोड़ते हो तो 6 6 12 बटे 17 7 6 13, 13 हो गया, 12 बटे 13 हो गया। तो इधर 6 जोड़ोगे तो 21, इधर जोड़ोगे तो 23, नहीं आएगा, क्योंकि अगर इधर 12 बटे 13 है तो इधर भी 12 बटे 13 बनना चाहिए, काट पीट के चाहे जैसे। अच्छा, मान लीजिए हम पीछे से लेते हैं, पीछे से 3 लिया तो अगर 3 इसमें जोड़ा तो 6 3 9 हो गया, और 3 इसमें नीचे जोड़ा तो 10 हो गया, 7 3 10। अच्छा, इधर 3 जोड़ा तो ये 18 हो गया, और इधर 3 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। तो 9 दूनी 18, 2 धामा 20, यानी 9 बटे 10 बराबर 9 बटे 10। आ गया कि नहीं आ गया? तो जब आ गया, कितना जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर, यानी यही 3 जोड़ देंगे तो संख्याएं समान अनुपात में आ जाएंगी। इधर भी देखिए 9 बटे 10 आ गया और इधर भी 9 बटे 10 आ गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये ऑप्शन से आपको रख के चेक करना पड़ेगा। तो अच्छा, कोई और तरीका है जिससे हम कर सकते हैं जल्दी से बिना ऑप्शन के? बिल्कुल, आइएगा सिखाते हैं वो तरीका, उसको आप लगाइएगा। देखिए कैसे, जैसे यही लिखिए संख्या a अनुपाते b समान अनुपाते c अनुपाते d है। इसमें आपको क्या करना भाई, बाहर बाहर का गुणा, पहली 2 संख्याओं का गुणा आखिरी वाली a इंटू डी। बस यहाँ पे आपको क्या लेना, डिफरेंस लेना है किसका, b इंटू सी से, बटे इन्हीं दोनों का जोड़ a प्लस डी और डिफरेंस b प्लस सी। बस, लेकिन इसके बाहर क्या करना है, माइनस चिन्ह लगा के रखना। क्या करना है, माइनस चिन्ह लगा के रखना है, ताकि आपको पता चले हमें जोड़ना है कि घटाना है। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि जोड़ना है कि घटाना है। अगर उत्तर प्लस में आएगा तो जोड़ना है, और माइनस में आएगा तो घटाना रहेगा। चलिए देखिए, अब कौन कौन सी संख्या दी गई, 6 7 15 और 17। तो लिखो, देखो यहाँ पे अगर, अब इसको हम एक बार इसको नोट कर लीजिए आप पहले फटाक से, a इंटू डी, ब्रेकेट के बाहर माइनस a इंटू डी माइनस बी सी अपान a प्लस डी माइनस बी प्लस सी, हो गया। अब देखो जैसे ये 6 है, अनुपाते 7, 6 अनुपाते 7, समान अनुपाते 15 अनुपाते 17 है। अब पहले हम गुणा करेंगे 17 का 6 से, 17 छक्का 102 होता है, और फिर 15 सत्ते 105 होता है। चलो भाई, ये बाहर है। अब 17 का 6 में जोड़ दो तो 23 होगा, और 15 का 7 में जोड़ दो तो कितना होगा, 22 होगा। अब उतना थोड़ी लिख के पहले एक बार करेंगे, हम सीधे इसका लेंगे, 17 छक्का 102, 15 सत्ते 105, और नीचे 17 6 23 और 15 7 22। अब देखो घटा लो, माइनस 102 में से 105 गए तो माइनस का 3 बचा, और नीचे 23 में से 22 गए तो 1 बचा प्लस का। अब ये माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया? तो वही संख्या क्या करनी है आपको, जोड़नी है।
प्लस में आ रही तो जोड़नी है, माइनस में आ रही होती तो क्या करना होता, हमको घटाना होता, पता चल जाता। तो आपको क्या करना है, केवल यही याद रखना कि ब्रैकेट के बाहर माइनस, फिर बाहर की संख्याओं का गुणा, फिर अंदर की संख्याओं का गुणा का डिफरेंस अपान बाहर की संख्याओं का योग, डिफरेंस अंदर की संख्याओं का डिफरेंस। ठीक है, बस यही याद रखना। चलिएगा और एक प्रश्न करते हैं इसी पर। चलिएगा साथी, एक प्रश्न और लिखा है और ये अभी आज क्लास में नहीं खत्म हो पाएगा, अभी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम कल करा के आपको ये समाप्त कर देंगे। तो एक क्लास और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे के सारे टाइप हम कवर कर लेंगे अच्छे से, और हमारे जितने भी पेपर में प्रश्न बनेंगे वो फिर सब कवर अप हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस आपको क्या करना, उन्हीं का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना रहेगा। ठीक है, फिर प्रश्न लगाना। चलिए आइएगा, फिर क्या लिखा है, 6, 15, 20 और 43 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समान अनुपात में हो जाएगी। वही काम करो, 6 है, 15 है, समान अनुपात 20 है और 43 है। अब आप क्या करो, इनका बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का कर लो भाई। तो 43 का गुणा 6 से करोगे तो 6 3 18, 6 चौक 24, 25, 258 माइनस, देखो माइनस तो बाहर रहेगा एक, 15 दूना 30, 300 हो गया। नीचे 43 6 49 होता है, माइनस 20 और प्लस 15 कितना हो गया, 35 हो गया। चलो अब घटा दो, देखो 43, अगर ये 300 में से 258, 300 में से 258 यानी 250 घटा दे 50 बचता, 8 और घटा रहे यानी 42 बचा। कितना बचा, 42 बचा, किसका, लेकिन माइनस का बचा। अच्छा यहाँ 49 में से 35 चले गए तो कितना बचा, 14, तो 14 तिया 42 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो कितना आ गया, 3। 3 जोड़ने पर ये भी संख्याएं क्या हो जाएंगी, समान अनुपात में हो जाएंगी। तो अनुपात और समान अनुपात के जितने कॉन्सेप्ट है सारे हो गए। विविध के कुछ प्रश्न बचे हैं जिनको हम कल की क्लास में कर कर इस अनुपात को पूरा फिनिश कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो क्लास आप रेगुलर देखते रहिए, रेगुलर बने रहिए क्लास में, आपको मजा आएगा और सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।